ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इसके व्रत की तिथि को लेके बहुत संशय है समाज में। कुछ लोग कह रहे हैं 23 को करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 24 फरवरी को करना चाहिए। तो सही क्या है, पंचांग में क्या लिखा है, पंचांग में तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है पंचांग अनुसार, और कब आपको व्रत व पूजन करना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जो द्वादशी युक्त व्रत करते हैं वो कब करें, दशमी भेदा यदि कोई करता है तो वो कब करें। मार्गदर्शन के रूप में बताया जाएगा कि श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। यदि आपको ज्ञात नहीं है दशमी भेदा और द्वादशी युक्त व्रत कौन सा होता है तो आपको कब व्रत करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन भी आपका किया जाएगा। प्रत्येक एकादशी की जो पूजा विधि है ना वो अलग होती है और उसके अनुसार ही आपको पूजन करना चाहिए। तो ये जो एकादशी है विजया एकादशी, इसका पूजन आपने कैसे करना है, कब करना है, क्या होने चाहिए इसके नियम, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है उसको जब नियमों के अनुसार किया जाता है तभी उसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है, अन्यथा आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए नियमों की बारीकी से जानकारी आवश्यक है। प्रत्येक एकादशी के व्रत के ना नियम कुछ अलग होते हैं, पूजन के भी कुछ अलग नियम होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी एक एकादशी पर चढ़ाना उत्तम होता है लेकिन दूसरी पर नहीं। जिस प्रकार से कि माघ की जो एकादशी थी उसमें तिल का बहुत अधिक महत्व था, तिल दान की बड़ी अद्भुत महिमा थी, लेकिन ये जो एकादशी है इस पर तिल की महिमा उतनी नहीं है। इस पर त्रिवेणी संगम के जल की बड़ी महिमा है, इस पर घट स्थापना घड़े पूजन की बड़ी महिमा है। इस एकादशी की विधि बाकी एकादशियों से इतनी भिन्न है कि इसकी जो पूजा के लिए स्थापना है भगवान की वो ही एक दिन पहले दशमी तिथि को हो जाएगी। वो किस प्रकार से करनी है और क्यों करना आवश्यक है ये आपको बताएंगे। ये सारी संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और जो जानकारी है ना वो संपूर्ण शास्त्र पर आधारित है, पुराणों पर आधारित है। पुराणों में जो वर्णित है वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी इधर उधर से बढ़ा के चढ़ा के इधर उधर से कुछ कर रहे हैं, नहीं। जो पुराणों में लिखित है वही आपको बताया जा रहा है। पुराणों में वर्णित है कि विजया एकादशी की पूजा इस विधि से करनी चाहिए। इसका वर्णन तो कथा में भी आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस एकादशी का व्रत किया था, तब से इसे विजया एकादशी कहते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए, रावण पर विजय के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। उस वक्त महनीय ऋषि वग्दालभ्य ने इसकी विधि भगवान श्री रामचंद्र को बताई थी कि इस विधि से आपने इसका पूजन करना है। वही विधि अब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि आपको किस विधि से इस एकादशी का पूजन करना चाहिए, पारण करना चाहिए, नियम रखने चाहिए। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये आपके व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। भगवान श्री हरि का मंत्र जब भी लिखा जाता है उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो उस सकारात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि आप भगवान का यह प्रिय मंत्र अवश्य ही लिखें। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे से पूरी जानकारी के साथ, रिसर्च वर्क के साथ आपके लिए वीडियो बनाने में जुट जाते हैं। तो कृपया एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। आने वाली जो एकादशी है वो एकादशी है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे विजया एकादशी कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम इसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था, ऐसा वर्णन आता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस विधि से इसको किया था सबसे पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि विधि का जानना आवश्यक है, नियमों का जानना आवश्यक है। और तदोपरांत हम आपको बताएंगे कि आपको इसका पारण कब करना है, व्रत किस दिन करना है और कौन सा व्रत किस दिन है। भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास पर थे तो वो पंचवटी में अपनी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। वहां पर रहते हुए कुछ समय ही बीता था कि एक दिन रावण आता है और दुष्ट रावण छल से माता सीता का हरण करके लेके चला जाता है। जब भगवान रामचंद्र पुनः वापस वाटिका में आते हैं, देखते हैं माता सीता वहां नहीं है, वो चिंतित होते हैं, वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे चलने पर रास्ते में उन्हें
घायल जटायु मिलते हैं। जटायु से जब वो पूछते हैं तो जटायु बताते हैं कि किस प्रकार से रावण जो है वो एक स्त्री को हरण करके लेके जा रहा था। वो बताते हैं कि वो इस प्रकार की महिला थी और वो राम राम बुला रही थी, तो अवश्य ही वही माता सीता होंगी। वह दुष्ट उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है। इतना वृतांत बताने के बाद जटायु स्वर्ग को वास कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि फिर सुग्रीव से उनकी भेंट होती है। बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिलवाते हैं और एक वानर सेना बनती है। वानर सेना के माध्यम से हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी लंका से माता सीता का पता लगा के आते हैं। तो पता चलता है कि माता सीता अशोक वाटिका में हैं। सभी सैनिक लंका पर आक्रमण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं और समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच के भगवान चिंतित हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, क्योंकि एक अथाह समुद्र है जिसकी कोई थाह नहीं है। तो इतने बड़े समुद्र को लांघ के पूरी सेना सहित लंका पहुंचना और लंका का त्रिलोक विजेता रावण, जिसने तीनों लोकों को जीत रखा है, उसको परास्त करके पुनः माता सीता को प्राप्त करना, ये कोई साधारण कार्य तो नहीं है। ये बात सही है कि वो साधारण पुरुष भी नहीं थे, परंतु क्योंकि भगवान होते हुए भी वो मानव लीला कर रहे थे, मानव रूप में थे, इसीलिए वो मर्यादाओं में बंधे हुए थे। तो जिस प्रकार से एक सामान्य पुरुष या ये कहें कि महापुरुष, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, शक्तिशाली ही क्यों ना हो, कुछ परिस्थितियों में थोड़ा व्यथित चिंतित होता है या ये कहो कि विचारशील होता है, तो वो विचाराधीन थे कि क्या किया जाए, किस प्रकार से समुद्र को पार किया जाए, क्या उपाय किया जाए। इस अवस्था में जब वो समुद्र किनारे बैठे हैं तो महाराज लक्ष्मण आते हैं। महाराज लक्ष्मण आके उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप तो आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी आप मानव लीला कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ कुछ ही दूरी पर ऋषि वग्दालभ्य का आश्रम है और उन्होंने कई ब्रह्मा देखे हैं, बहुत ही तेजस्वी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए, वो अवश्य ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, कोई उपाय बताएंगे। तो भगवान रामचंद्र जी ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंचते हैं, ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। ऋषि उनसे आने का कारण पूछते हैं कि हे राम, आप बताएं कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। राम कहते हैं कि ऋषिवर, इस प्रकार से मेरी पत्नी सीता का हरण रावण करके ले गया है और मैं उन्हें मुक्त कराने के लिए लंका जा रहा हूँ। अब सेना सहित लंका पहुंचने से पहले मेरी बाधा एक तो ये है कि यहाँ पर समुद्र है, और दूसरा ये कि मुझे रावण को परास्त करना है। तो मुझे कोई ऐसा विधान बताएं, कोई ऐसी पूजा पाठ बताएं, कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकूं। ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, फाल्गुन का महीना चल रहा है, आने वाली एकादशी को, फाल्गुन कृष्णा एकादशी को आप विधिवत पूजन करना, व्रत करना। इस एकादशी का फल प्राप्त होते ही इसके फल से आपको सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त होगी, यह विजय श्री दिलाने वाली होगी। भगवान रामचंद्र जी उनसे अनुरोध करते हैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए। तो ऋषि वग्दालभ्य पूजा का विधान बताते हैं। ऋषिवर कहते हैं कि हे राम, ये आप भी देख लीजिएगा, हमारे जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, यहाँ से हमारी पूजा विधि आरंभ हो रही है, जो कि मैं अभी वग्दालभ्य ऋषि के श्रीमुख से जो शब्द कहे गए हैं उसी के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दशमी तिथि को, अर्थात व्रत के एक दिन पहले 24 को व्रत करना है, तो 23 फरवरी को एक घड़ा लीजिएगा। घड़ा स्वर्ण का हो सकता है, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का हो सकता है। उस घड़े में शुद्ध जल भरिएगा, उसमें पंच पल्लव लगाइएगा। पंच पल्लव आप जानते होंगे, आम के पत्ते होते हैं या अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं, आम के ना मिले तो। पंच पल्लव लगाइएगा। घड़े को जब आप स्थापित करेंगे तो घड़े के नीचे सतनजा रखिएगा। सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज, अलग अलग 7 प्रकार के अनाज होते हैं ना, उनको रखिएगा। उसके ऊपर घड़ा रखें, घड़े में जल भरें, पंच पल्लव लगाएं, पूर्ण पात्र रखें। कुछ सवाल करते हैं कुछ लोग कि पूर्ण पात्र क्या होता है, तो साधारण भाषा में कह सकते हैं घड़े के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है वह पूर्ण पात्र होता है, वह उसको पूर्ण करता है, तो वह पूर्ण पात्र रखें। अगर मिट्टी का घड़ा है तो अवश्य ही वह मिट्टी का एक सकोरा आता है जो ढक्कन के रूप में प्रयोग आता है, वो होगा। आप किसी और धातु का ले रहे हैं तो उसके अनुसार आप ढक्कन रखिएगा, पूर्ण पात्र रखिएगा।
उस पूर्ण पात्र में आपको जौ रखने हैं। घड़े के नीचे सतनजा, घड़े के ऊपर जौ, और जौ के ऊपर भगवान को विराजमान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान की कोई भी प्रतिमा ले लीजिएगा भगवान श्री हरि विष्णु की, और उनको स्थापित कीजिएगा। अगर प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर ले लीजिएगा, तस्वीर या चित्र जो भी हो वह, उसके ऊपर आपको स्थापित करना है। ये कार्य आप करेंगे दशमी तिथि को। दशमी तिथि को ये कार्य करके और एकादशी को भगवान का विधिवत पूजन करेंगे। पूजन के लिए हम आगे बताएंगे आपको पूजन कैसे करना है। ये कार्य आप 23 फरवरी को कर लीजिएगा। और पीछे हमने वीडियो डाला था तो बहुत सवाल आ रहे थे कि कब करें, सुबह करें, शाम को करें। तो देखिए, इसको आप सुबह नहाने के बाद जब अपना दैनिक पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस समय हो तो उसी का समय कर लीजिए। अन्यथा आप नाश्ता आदि करके, ब्रेकफास्ट आदि करने के बाद भी इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि भगवान की इस स्थापना के बाद घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग ना हो, तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना हो। इसके बाद घर में शुद्धि का ही वातावरण होना चाहिए, शांति का वातावरण होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अशांति घर में नहीं होनी चाहिए। इसका आप विशेष रूप से नियम पूर्वक ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। अब अगले दिन, जिस दिन एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहां आपने घड़े को स्थापित किया है, वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में आपको विशेष रूप से धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए मिठाई या फल या मिश्री रख लीजिएगा। लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, सुगंध के लिए इत्र, रौली, मौली, फूलों की माला, खुले फूल, और एक लोटा लीजिएगा पीतल का या तांबे का। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद आचमनी पूजन में आगे बढ़ेंगे संकल्प करते हुए। तो आप पुष्प लीजिए। पुष्प को लोटे में जो आपने पानी भरा है, तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल मिलाइए। त्रिवेणी का जल अगर आपके पास है तो त्रिवेणी के जल की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर। त्रिवेणी का जल उसमें आप डालिए। उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। इस प्रकार से आपने लोटे में जल भर लेना है। एक पुष्प लीजिए। पुष्प से यहाँ वहाँ सभी जगह पर छींटे देने हैं जल से आपको, जिससे कि पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग दोभिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का शुद्धिकरण कर लिया है। शुद्धिकरण करने के बाद आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। जलाचमनी करने के लिए 1 चम्मच छोटा ले लीजिए, या आचमनी है तो आचमनी से अपने सीधे हाथ में जल लेंगे। एक एक मंत्र हम बोलेंगे और एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल से आपको जलाचमनी करनी है। पहले हाथ धोएंगे, चम्मच से हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, ओम माधवाय नमः, पी जाइए जल लेके 1 चम्मच। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए। ओम केशवाय नमः, पी जाइए 1 चम्मच जल को। ओम नारायणाय नमो नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए जल लेके। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम व्रत पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादशायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख समृद्धि प्राप्त्यार्थाय, संतान रत्न प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपत्ते, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद हम पूजन करेंगे। तो आपने कलश, क्योंकि पहले से घड़ा हमने स्थापित किया है, घड़े का पूजन करेंगे। आप घड़े को 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसको पाद्य अर्घ आचमनी कराना कहते हैं। आप पाद्य अर्घ आचमनी करा रहे हैं। तिलक कीजिए। तिलक आप 5 या 7 कर सकते हैं, अन्यथा 1 कर सकते हैं। और कंठ पर, घड़े का जो कंठ होता है वहाँ पर मौली बांधिए। उस पर मौली बांधने के बाद वस्त्र के रूप में पुनः मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपका कोई मिठाई है तो वह चढ़ाइए।
अन्यथा आप कोई फल अर्पित कर सकते हैं और मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरु, जलाचमनी कराइए तो जलाचमनी के लिए पुनः एक बार पुष्प से जल के छींटे दे दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए, चढ़ा दीजिए। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो क्योंकि भगवान श्री हरि का जो स्थापना की गई है वो घड़े के ऊपर है, तो वहाँ सामग्री अर्पित करेंगे वो नीचे गिर जाएगी। तो आप एक कोई पात्र रख दीजिए, कोई प्लेट, कोई कटोरी ऐसी रख दीजिए जिसमें कि आप सभी सामग्री अर्पित कर सकें उनके नाम की पूजन की, वो घड़े के साइड में रख दीजिए। जो लोग कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी का जल या फिर आपके पास है, कुंभ नहीं भी गए, त्रिवेणी का जल अगर आपके पास है तो त्रिवेणी के जल से आप भगवान को आज के दिन अभिषेक कराते हैं तो वह उत्तम फलदायी माना जाता है। इसकी विधि हमने आपको वीडियो में बताई है, उस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिएगा कि यदि आप कुंभ होके आए हैं त्रिवेणी के संगम से तो आपको एकादशी पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार का हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो कि त्रिवेणी होके आए हैं या कुंभ स्नान करके आए हैं, उनको किस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए, चाहे उन्होंने एकादशी व्रत किया है या नहीं किया है, परंतु इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि इस दिन भगवान श्रीहरि को विजया एकादशी पर यदि आप त्रिवेणी के जल से अभिषेक कराते हैं तो वह उत्तम फल देता है। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो पद्य अर्घ आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में भगवान को समर्पित कीजिए। सामने जो पात्र है उसमें छोड़ते जाइएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। 3 बार जल छोड़ दीजिए। ओम स्नानम स्नानते, स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए भगवान को। तो 1 चम्मच जल लीजिए, स्नान के रूप में अर्पित कर दीजिए। स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए। पंचामृत अगर बन सकता है तो उत्तम है, नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं। पंचामृत अगर आपके पास है तो पंचामृत बनाइए। पंचामृत को अर्पित करेंगे, पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए, 1 चम्मच जल, शुद्ध जल। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक के बाद सुगंध अर्पित करेंगे। इत्र लीजिएगा, इत्र को रुई पर या किसी पुष्प पर लगाइएगा, वह इत्र भगवान को अर्पित कीजिएगा। सुगंधम समर्पयामि। सुगंध के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ यदि आपके पास है तो जनेऊ भी अर्पित कर दीजिए और मौली का टुकड़ा भी अर्पित कर दीजिए। आपने वस्त्र अर्पित किए भगवान को और यज्ञोपवीत अर्पित किया भगवान को। ओम तिलकम तिलकांते, तिलक कीजिए भगवान को। चंदन लगाइए, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए प्रेम पूर्वक। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। फूल अगर हैं खुले फूल तो फूल अर्पित कीजिए, माला है तो माला अर्पण कीजिए, माला पहनाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप और दीप जो है ना हमें प्रज्वलित कर लेना है। जब आप संकल्प कर रहे हैं तो संकल्प के साथ ही आपको धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर लेते हैं, जला लेने हैं। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे अब भगवान को। नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई है आपके पास पीले रंग की तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं और फल भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी कराइए। पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के लिए 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, भगवान को दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने एकादशी का यह पूजन किया है। आज का पूजन यहाँ पे समाप्त होगा, आगे की विधि बता रहे हैं। पूजन जो है एकादशी का ये लेकिन पूर्ण होगा पारण वाले दिन अर्थात 25 फरवरी को। पारण की विधि का जो वीडियो है उसमें आपको हम बताएंगे पारण की विधि कि किस प्रकार से आपको पारण करना है और किस प्रकार से ये जो व्रत है इसका पूजन पूर्ण करना है, उसकी विधि भी है, अलग है वो, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये पूजन करने के बाद अब आपको कथा पढ़नी है या कथा सुननी है। एकादशी की कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है तो वह कथा अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सही कथाएं और सही जानकारियां प्राप्त होती रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का एक निशान होता है, उसको अवश्य दबा दीजिए
इससे लाभ ये होगा कि आपको सारी वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। अन्यथा क्या है कि आधे वीडियो मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे और आपसे जानकारी छूटती जाएगी। एक बात बता दें कि हमारे इस चैनल पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र पंचांग पर आधारित होती है और सभी धार्मिक जानकारियाँ होती हैं जो आपके काम की होती हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है। कथा जो सही कथाएं होती हैं, जो पुराणों में लिखित हैं, वही कथाएं हम सुनाते हैं व्रतों में। तो आपको सभी उपयोगी वीडियो मिलेंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जो घंटे का निशान है उसको अवश्य ही दबा दीजिएगा। कथा सुनिएगा। कथा सुनने के साथ ही अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुन लीजिएगा। पिछली एकादशी पर सुनना तो अनिवार्य था क्योंकि पिछली एकादशी जो थी वो उद्गम तिथि थी, परंतु यदि इस एकादशी पर भी आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं तो वह अति उत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। वीडियो अपलोड किया गया है, लिंक हम यहाँ प्रदान कर देंगे। आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, कथा सुनिएगा, आरती कीजिएगा भगवान की और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में ब्रह्मचर्य प्रमुख है, फलाहार करना है, सजला व्रत आप कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, निर्जला करना अनिवार्य नहीं है। जो लोग निर्जला करते हैं वो कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के दिन आपको अधिक से अधिक समय घट के पास बिताना है। जो घड़ा आपने स्थापित किया है ना, वहाँ पे बिताना है। तो आप जो भी अनिवार्य कार्य हैं, भाई आपको ऑफिस जाना है उसको नहीं रोका जा सकता, आपको कार्यालय जहाँ भी जाना होता है उसको आप कीजिए, जो भी दैनिक कार्य हैं उनको कीजिए, परंतु यथासंभव जितना संभव हो पाए उतना समय आप घड़े के पास बैठ के बिताइए। सायंकाल को घड़े के पास में ही बैठ के आपको कीर्तन करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। ऐसी महिमा इस एकादशी की बताई गई है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप द्वादशी को पारण के बाद ही इसका पूजन पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आपने दिन व्यतीत करना है। अगले दिन आपको पारण के लिए यदि आप सो रहे हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और अगर नहीं सो रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। स्नान करते समय यदि त्रिवेणी का जल आपके पास हो तो उससे आप स्नान करें, बहुत उत्तम रहेगा। और पारण के लिए स्नान आदि करके पूजा स्थल पर बैठ जाएं। पूजा स्थल पर बैठने के बाद विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजन विधि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जो पारण विशेष वीडियो होगा तो चैनल पर आप जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको पारण का वह वीडियो अवश्य मिले। विधि थोड़ी लंबी होती है, विधान अलग होता है प्रत्येक एकादशी का, तो वह विधान आपको बताएंगे। भोग क्या लगाना है वह भी आपको बताएंगे। अभी बताते हैं कि व्रत तिथि कब शुरू हो रही है और कब आपने व्रत करना है। मुहूर्त क्या रहेगा पारण के लिए? तो ये जो एकादशी तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर और ये 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में 24 को एकादशी जो है ना वो सूर्य के मुख से है और द्वादशी भी आ जाएगी दोपहर को। तो 24 तारीख को व्रत करना श्रेष्ठतम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। 24 तारीख को ही आपने व्रत करना चाहिए। ये द्वादशी युक्ता व्रत भी होगा। अगर कोई दशमी भेदा व्रत करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें तो दशमी भेदा ही करना है, तो वो 23 तारीख को कर सकते हैं। बात करते हैं पारण की, तो पारण आपको करना है 25 को, क्योंकि 24 को व्रत करना उत्तम है। ये वो लोग जिनको नहीं ज्ञात है कि दशमी भेदा करना चाहिए कि द्वादशी युक्ता, तो आपको बता दें कि 24 तारीख को आपने एकादशी का व्रत करना चाहिए। 24 तारीख को उत्तम व्रत है और 25 को व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा प्रातः काल 6:50 से और 9:20 तक। ये उत्तम समय है, इसमें आप पारण कीजिएगा, आपको भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। पूजा विधि के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसको देख लीजिएगा। पारण के लिए विस्तृत वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा जिसमें हम पूरी विधि विधान और नियम आपको पारण के बताएंगे, क्योंकि पारण का सही प्रकार से किया जाना ही व्रत की सफलता में निहित होता है। व्रत की सफलता निहित होती है कि पारण आप ठीक प्रकार से करें। ये थी जानकारी एकादशी से संबंधित कि व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या नियम है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। इस एकादशी पर जो लोग कुंभ गए हैं, स्नान करके आए हैं, उनके लिए विशेष वीडियो हमने बनाया है। पुनः आपको याद दिला दें, उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगर किसी को ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसका लिंक हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको प्रदान करेंगे। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।